नमस्कार, मैं कृष्ण गढ़वाल आज 12वीं कक्षा का विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में आपको बताऊंगा। आपके सिलेबस में भूगोल में एस्किमो, बुशमैन, भील, गोंड 4 जनजातियों का वर्णन है, जिसमें से आप आज एस्किमो जनजाति का वर्णन करेंगे। एस्किमो जनजाति के बारे में सबसे पहले जानेंगे अर्थ के बारे में। एस्किमो जनजाति के लोग जो कि ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, इसलिए इनका अर्थ बर्फीले प्रदेशों के निवासी भी मानते हैं। साधारणतः इनका अर्थ कच्चा मांस खाने वाला है। कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। ये संकट के समय अपनी स्थिरता, गंभीरता, विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही सरल और हंसमुख प्रकृति का है। सबसे पहले हम जानेंगे इनके निवास स्थान के बारे में। एस्किमो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरियन क्षेत्र में निवास करते हैं। ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, जहाँ का तापमान वर्ष में 8 से 9 महीने तक 0 डिग्री से भी कम तापमान रहता है। इसके अलावा 4 से 5 महीने तक या 4 महीने से कम ग्रीष्मकालीन ऋतु होती है, जिसमें तापमान थोड़ा बहुत रहता है। ज़्यादातर यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, इसलिए ये लोग अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरियन क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 2 पर है इनके आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आखेट। आखेट भी 2 प्रकार के करते हैं। एक तो है शीतकालीन आखेट और दूसरा है बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में ये जब शीतकाल में तालाब जम जाता है, इसकी ऊपर की परत बर्फीली हो जाती है, उस समय इस तालाब में छिद्र बना लेते हैं, जगह जगह छिद्र बना लेते हैं और हार्पून नामक यंत्र से, हथियार से, जो कि एक भालानुमा हथियार है, दूसरी तरफ इसके रस्सी बंधी होती है। इस हॉल के अंदर सील मछली की हड्डी या चारा डालते हैं। जब इसमें हलचल होती है तब ये हार्पून नामक हथियार से मछली का शिकार कर लेते हैं। ये जो शिकार करने की विधि है, इस शिकार करने की विधि को माऊ पाक कहते हैं। माऊ पाक यानी माऊ पाक का अर्थ है प्रतीक्षा करना। यानी जैसे तालाब जमा हुआ है, हॉल बनाया है, इसमें चारा डाला है और जब तक इसमें हलचल नहीं होती है तब तक शिकारी को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसीलिए इसे माऊ पाक का नाम दिया गया है। माऊ पाक का अर्थ है प्रतीक्षा करना। दूसरे प्रकार का जो आखेट है वो करते हैं बसंत काल में। बसंत काल में जब तालाबों से मछलियां धूप सेकने के लिए बाहर आती हैं, तब ये कुत्तों की सहायता से शिकार करते हैं। इसके अलावा ग्रीष्म काल में जंगली जीव जंतुओं का भी ये शिकार करते हैं कुत्तों की सहायता से। इसके बाद में नंबर 2 पर है भोजन। ये मांसाहारी हैं और अधिकतर मांस को कच्चा ही खाते हैं। ये सील मछली, व्हेल मछली, सीलियन या इसके अलावा जो स्थलीय जीव जंतु हैं
ऊन का शिकार करते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वस्त्र में इनके वस्त्र कैरिबो की खाल या ध्रुवीय भालू के समूर से बने होते हैं। ये खास तौर पर स्त्री और पुरुष समान रूप के वस्त्र पहनते हैं। इनमें तिमियाक नामक वस्त्र पहना जाता है। इसके अलावा इनके निवास गृह, इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। इनके जो मकान हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो शीतकाल में ये 5 से 6 फुट तक जमीन में गड्ढा खोदते हैं और 2 से 3 फुट जमीन से ऊपर गुंबद आकार में ये घर बनाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से बर्फ का बना होता है, जिसको इग्लू कहा जाता है। ये इग्लू बर्फ के साथ साथ हड्डियां और पत्थर से भी बनता है। ये वर्ष में 8 से 9 महीने तक इस प्रकार का ये मकान इनके काम आता है। इसके अलावा जो 3 से 4 महीने का समय बचता है वो ग्रीष्मकालीन समय होता है। इसमें वहाँ तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, उस वजह से इग्लू जो मकान बने होते हैं जो बर्फ से निर्मित होता है, तो बर्फ वहाँ पिघलनी शुरू हो जाती है, तो इससे ये मकान है वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो जो वर्ष में 3 से 4 महीने का जो समय बचता है उसमें ये अस्थायी तंबू बनाते हैं। अस्थायी तंबू में भी ये पत्थर, लकड़ी, कैरिबो की खाल इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो एस्किमो जनजाति निवास करती है वहाँ के वातावरण में अत्यधिक शीत होने के कारण, बर्फीली आंधियां चलने के कारण वहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधे नाम मात्र के पाए जाते हैं। जंगली जानवर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए ये निवास गृह है इनके 2 प्रकार के हैं। सर्दियों में इग्लू नामक मकान बनाते हैं और 3 से 4 महीने जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है उसमें अस्थायी तंबू बनाते हैं, अस्थायी तंबू बनाते हैं। इसके अलावा ये किस प्रकार के यंत्र और उपकरण का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले कयाक। ये चमड़े से बनी हुई एक छोटी नाव होती है जो कि 5 मीटर लंबी और 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई की छोटी नाव होती है। इसके अलावा उमियाक, ये भी एक प्रकार की नाव है जो कि बड़ी होती है और ये गर्मियों के दिनों में या ग्रीष्म काल में व्हेल मछली का शिकार करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसके बाद में है हार्पून। ये पहले भी जिक्र हुआ था हार्पून का, कि हार्पून एक बालानुमा 1.2 से 1.5 मीटर का हथियार है, जिसके एक छोर पर रस्सी बंधी होती है, जो कि सील मछली का शिकार करने के लिए काम में आती है। सील मछली के बारे में और बता देता हूँ। सील मछली शिकार करने के बाद में मांस खाने के अलावा और भी काम आती है। सील मछली में तेल की मात्रा अत्यधिक होने के कारण सील मछली को जलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो इनका हथियार या यंत्र में आता है सलेज। ये एक प्रकार की गाड़ी है जो पहिया विहीन होती है, जिसे जंगली कुत्तों की सहायता से या रेडियार की सहायता से ये खींचते हैं। अब बात करें इनकी समाज और संस्कृति की, तो समाज और संस्कृति में ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं, परंतु जब त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार या उत्सव होता है, तब ये परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर उसको मनाते हैं। इनमें बहुपत्नी की प्रथा प्रचलित है और जब कठोर जीवन यापन होता हो तो उस समय असहाय और बूढ़े व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। इनके समाज की बात ये भी है कि ये अंधविश्वासी, भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। ये एलुट भाषा का प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा इनकी बात करें वातावरण के साथ समायोजन की, तो ठंडे प्रदेश हैं, उत्तरी साइबेरियन क्षेत्र है, रूस का उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका का कनाडा का उत्तरी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का, जो अलास्का का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड संपूर्ण, जहाँ पर पूरे वर्ष ठंड रहती है कुछ एक महीनों को छोड़कर। भीषण ठंड और भीषण ठंड के साथ साथ निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, तो वहाँ के लोगों ने उसमें रहना अपने वातावरण के साथ समायोजन कर लिया है। आज भी वहाँ लगभग 10 लाख लगभग एस्किमो जनजाति के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, इस कठोर वातावरण में भी। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में अब वहाँ मछलियों का शिकार है या जंगली जानवरों का शिकार है, नहीं मिलने के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, रोजगार की तलाश में ये लोग अब मैदानी भागों में आने लगे, शहरी क्षेत्रों में आने लगे हैं। इस वजह से इनके खान पान में, वेशभूषा में बहुत बदलाव आया है। इसलिए आजकल ये इनकी जो भाषा है, वेशभूषा है, पहनावा है, खान पान है, सभी में परिवर्तन आ गया है। तो आज हमने जाना कि एस्किमो जनजाति के बारे में, एस्किमो जनजाति का अर्थ, उसके भोजन के बारे में, निवास स्थान के बारे में, उनके आखेट के बारे में, उनकी समाज और संस्कृति के बारे में, उनका यंत्र और उपकरण के बारे में। अगला जो चैप्टर होगा वो बुशमैन का होगा, जो कि कल करेंगे। बुशमैन का अगला चैप्टर होगा। नमस्कार।